नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। 60 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। 18 या 19 जुलाई किस दिन किसानों के खाते में आएगी 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट। दरअसल इस बार 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार जाने का कार्यक्रम तय है, जहां वे मोतिहार जाएंगे। यहां के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यहीं से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी हो सकती है। साथ ही आपको बताते चलें, अगर आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। पीएम किसान से जुड़े हुए किसान अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। नियमों के तहत किस्त पाने के लिए अनिवार्य है। इसके लिए आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने जल्द सुनवाई का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश में कम छात्रों वाले 105 प्राथमिक विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने जल्द ही सुनवाई की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिलाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार का नीतिगत मामला है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, दर्जनों बार हुआ रेप। झांगुर बाबा केस में कर्नाटक की पीड़िता ने बयां किया दर्द। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक की एक महिला ने भी झांगुर बाबा पर जबरन धर्मांतरण और रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। अब किराएदारों को भी मिलेगा पीएम सूर्य घर योजना का लाभ। 2 किलोवाट पर 30,000 रुपए की सब्सिडी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मकान मालिकों के साथ साथ किराएदार भी मुफ्त बिजली पा सकते हैं। सरकार सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए बिजली कनेक्शन और मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। छत पर सोलर पैनल लगेगा और जिसके लिए जगह और मजबूती आवश्यक है। 1 किलोवाट पर 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए। गाजियाबाद में 9वीं की छात्रा के साथ 4 दोस्तों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घर में अकेली पाकर दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में 9वीं की छात्रा से उसके ही 4 दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की है। छात्रा के स्वजन घटना के समय पर घर मौजूद नहीं थे। इसी बीच उसने अपने दोस्तों से बातचीत की और घर बुलाया। इसके साथ ही तीनों दोस्त आए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के खाते में जल्द आएंगे 1,200 रुपए। यूनिफॉर्म स्टेशनरी के लिए योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 से 14 साल की उम्र का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति इसे सुनिश्चित कराए। साथ ही छात्रों के अभिभावकों के परिजनों के खाते में 1,200 रुपए तुरंत पहुँचे। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अब 5 लाख तक का लोन सिर्फ 4% सालाना ब्याज की दर से ले सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन और कोलेटरल फ्री लिमिटेड जैसी सुविधाओं के साथ खेती के हर खर्च को कवर करती है। इस योजना के तहत किसान अल्पकालीन खेती, कटाई के बाद के खर्च, घरेलू जरूरतें, पशुपालन और खेतों की मरम्मत जैसे कई कामों के लिए लोन ले सकते हैं। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है, जिससे किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। ये देश में उपलब्ध सबसे सस्ते कृषि कर्ज में से एक है। 100 करोड़ की लागत से बाराबंकी में लगेगी सोलर पैनल की फैक्ट्री। 300 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्लांट के लिए जमीन खरीदी जा चुकी है और अब भूमि पूजन भी हो गया है। 2 पावर लिमिटेड का कहना है कि बाराबंकी में सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में करीब 250 से 300 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। खारिज हुई ट्रांसफर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की अर्जी को खारिज कर दिया है। आजम खान की तरफ से दायर ट्रांसफर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। रेलवे कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस के
10 पदों पर भर्ती, 10वीं व 12वीं पास को मौका, फीस 100 रुपए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीईसीसी एजुकेटर के 8800 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 40 साल, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीईसीसी एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भर्तियां समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 महीने के लिए कंट्रेक्चुअल बेसिक पर की जाएंगी। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश के 75 बाल वाटिका के लिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी कृषि नलकूपों को जोड़ा जाएगा सौर ऊर्जा से। इस साल 70,000 किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप। पीएम कुसुम योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश के कृषि क्षेत्र के सभी नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि राज्य में इस साल किसानों को 75% सब्सिडी पर 70,000 सोलर पंप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 8 दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, डीएम ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं। कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई स्थानों पर रूट डाइवर्जन के साथ साथ स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश है। इसी क्रम में प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा से मुजफ्फरनगर में बंद हुए मार्ग के कारण डीएम ने सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 8 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया है। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने सभी स्कूलों को आदेश भेजे हैं। खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस, तुरंत एफआईआर और लाइसेंस कैंसल। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाजारी और तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कराने पर जोर दिया गया है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यूपी में पेयरिंग से बदलेगा शिक्षा का चेहरा, खाली बिल्डिंग पर बनेंगे बाल वाटिकाएं, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए स्कूलों की पेयरिंग व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे संसाधनों का सही उपयोग होगा, खाली इमारतों में बाल वाटिकाएं खुलेंगी, शिक्षकों की भर्ती होगी और छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए सीधे पैसे मिलेंगे। स्कूल चलो अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सभी बच्चे स्कूल जाएं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बाढ़ पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, अफसरों को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए हैं और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने को कहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में एनडीएफआर और एसडीएफआर की टीमों को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज से आधार ओटीपी से बुक होंगे तत्काल टिकट, पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग, आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। आज यानी 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा एक ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना है और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी की अर्थव्यवस्था जल्द पहुंचेगी 10% हिस्सेदारी के लक्ष्य पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 29.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो देश की अर्थव्यवस्था में 8.9% का योगदान देगी। उन्होंने वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मेक इन यूपी मॉडल पर जोर देते हुए उन्होंने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशव्यापी आंदोलन, एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने की घोषणा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई ऑनलाइन बैठक में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन पर चर्चा की गई। इसके बाद आंदोलन का विस्तृत प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश में फिर पेशाब कांड, दलित दंपति को पीटा फिर जूते में भरकर पिलाया पेशाब। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव होने के कारण कथावाचक पर पेशाब छिड़ककर शुद्धिकरण की घटना के बाद अब मैनपुरी में दलित दंपति को पीटा गया और जूते में पेशाब भरकर पिलाया गया। दलित दंपति ने जमीन के विवाद में पेशाब पिलाने का आरोप लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे दंपति ने शिकायत पत्र एसपी कार्यालय में दिया है। कहा है कि एक दिन पहले तहसीलदार ने जमीन की नापतोल के बाद उसे कब्जा दिलाया था, लेकिन दबंगों ने कब्जा नहीं होने दिया और जाति सूचक गालियां देकर अभद्रता की। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश में इंस्टाग्राम पर अश्लीलता फैलाने वाली महक और परी के खिलाफ यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की गई है, लेकिन दोनों फरार हैं। दोनों लगातार ऐसी वीडियो पोस्ट कर रही थी जिनमें खूब गालियां थीं। यूपी में 4,775 करोड़ रुपए से बनेगी नई एक्सप्रेस वे, 29 जमीन की खरीदारी शुरू। उत्तर प्रदेश में बसाए जाएंगे विदेशों जैसे 5 नए हाईटेक शहर, 60,000 हेक्टेयर जमीन पर होगी बसाहट। मेरा राशन 2.0 ऐप से अब आपको किसी भी सरकारी कार्यालय दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब यूजर आसानी से अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी को अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं। मेरा राशन 2.0 ऐप के माध्यम से लाभार्थी राशन कार्ड से नाम हटाने या नाम जोड़ने का काम करवा सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसी ऐप को लॉगिन करने के लिए एक OTP आएगा और वेरिफिकेशन होगा। जब भी आप ऐप के माध्यम से कुछ अपडेट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट संबंधित अधिकारियों के पास जाएगी और अप्रूवल के बाद आपकी राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।